गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैंने अपने फेसबुक पेज का नाम डंके की चोट इसलिए रखा है क्योंकि सच्चाई से सभी को अवगत कराता हूं। ये जो चिरकुट टाइप के लोग हैं, जो इतनी बड़ी हार होने के बावजूद भी थोड़ी भी शर्म और हया नहीं, 20,000 से ज़्यादा लोगों ने मुंह पर तमाचा मारा, सच्चाई का तमाचा मारा, विकास का तमाचा मारा था कि विकास नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आज भी आंखें नहीं खुली। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े थे, 22-23 प्रत्याशी खड़े थे। सभी का अच्छा यह है, उन्होंने अपनी गलती पे किया कि जनता ने क्यों मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन इन्होंने सोचने के बजाय पत्रकार को दोषी मानते हैं ये कि पत्रकार ने मुझे हरा दिया, पत्रकार ने मुझे हरा दिया, पत्रकार ने मुझे चौपट कर दिया, पत्रकार ने मुझे बर्बाद कर दिया। उनका यही है कि पत्रकार ने सच्चे लोकतंत्र की ताकत को दिखाया था कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। उन्हें एहसास दिलाया कि देखो, जो काम किया और जो काम नहीं करेगा उसके लिए क्या नतीजा है। ये जनता ने वोट देकर किया था। मैंने जनता से कहीं अपील नहीं की थी कि आप उनको वोट करो। मैंने जनता से कहा था विकास के मुद्दे पे जो खरा उतरे उसको वोट करना। लेकिन आज 3 महीना बीतने के बावजूद भी सत्ता का भूत उतरा नहीं सर से, सत्ता का भूत नहीं उतरा है। पत्रकार को ट्रोल करवाया जाता है अपने चमचों से। ऐसे उनके चमचे हैं जैसे गुड़ में मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, वैसे उनके चमचे हैं। एक प्रकार से कहेंगे कि इतनी बड़ी हार होने के बाद, जनता ने इतनी बड़ी हार दी, लेकिन उसके बाद भी अपनी थेथराई नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। आज फिर उसी सच्चाई से अवगत कराने आया हूं कि चमचे लिख रहे थे फेसबुक पे। मैं किसी की तारीफी और किसी को बेनकाब करने नहीं, मैं सच्चाई से अवगत कराने आया हूं। उनके चमचे बार बार ये लिख रहे थे कि नगर पालिका मौजूदा चेयरमैन द्वारा तेल पी लिया गया। तो आज सच्चाई यह है कि सरिता गुप्ता द्वारा तेल पिया गया। आप देख लीजिए, ये जनता देखे, ये पूर्व चेयरमैन द्वारा उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने 65 और 61 लीटर तेल, ऐसे 8 लाख रुपए का तेल अपनी गाड़ी में भरवाया, अपनी निजी गाड़ी में, अपनी निजी वाहन में, अपनी निजी स्वार्थ का लाभ लिया है उन्होंने। अब वो जाएं, डीएम के पास जाएं। आज इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस चीज को देखना चाहिए, ये सब सारी चीजों को देखना चाहिए कि उन्होंने कितने कितने लाख रुपए का घोटाला किया है। और पत्रकार पे तोहमत लगाई जाती है, दलाली की तोहमत लगाई जाती है कि पत्रकार दलाल है। दलाल ये लोग हैं जो सरकार का पैसा हजम कर लिए, जो जनता का पैसा था, जो विकास के रूप में आया था, उस पैसे का किस तरह गमन किया गया है। इन लोगों ने किस तरह गमन किया है पैसे का। तिरंगा तक को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने तिरंगा तक को नहीं छोड़ा है। तिरंगा में जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, ये बार बार सुबह उठ के, सुबह इनके चमचों को एक काम दे दिया गया है। जो बेरोजगार, जो इस नगर पालिका में धूर्तमान के लोग थे, जिन्होंने नगर पालिका को लूटा और नगर पालिका को दलाली का अड्डा बनाया था, उन लोगों को यहाँ का बाहर का रास्ता दिखाने के बाद ये इनकी सुबह से शाम तक एक चमचाई चलती रहती है। वो चमचाई चलती है इनकी, और वो चमचाई फेसबुक पर सुबह हैं, लेकिन बिना कोई भी खबर की इनकी सच्चाई नहीं होती है। तथ्यहीन खबरों को निकाला जाता है। बस उनको यह है कि इस पत्रकार ने हरा दिया। ये मैंने नहीं हराया, 21,000 लोगों ने हरा दिया इन्हें। यहाँ की जनता ने हराया, यहाँ की आवाम ने हराया। इस चीज को मानना पड़ेगा और अभी भी अपनी गलती का स्वीकार कर ले। ना तो मैं सरकारी धन का बंदरबांट किया हूं, ना तो मैं सरकारी जमीन पे कब्जा किया हूं, ना तो मैं सरकारी जमीन पे कब्जा किया हूं। और ये मुझे नसीहत देते हैं, ये मुझे नसीहत देते हैं। ये तो दलाल दलाल दलाल। क्यों इनकी दलाली नहीं चल पाई? इनकी दलाली नहीं चल पाई। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, मेरा कोई किसी से स्वार्थ नहीं है। मैं निष्पक्ष तरीके से खबर को दिखाता हूं और इनकी निष्पक्ष आज यही है। ये जनता के सामने मैंने ला दिया है कि देख लीजिए, इन्होंने कितने कितने लाखों रुपए का तेल भरवा लिया अपनी गाड़ी में। ये जनता का पैसा था, ये विकास का पैसा था। और पत्रकार पे सुबह से शाम दलाल, मक्कार, दलाल, तेरी दलाली चलेगी, इस तरह के शब्दों से नवाजा जाता है। मुझे इनके फेसबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छींटा इन्हीं के मुंह पे जाता है। वो करते हैं इन्हीं के मुंह पे जाता है वो छींटा, क्योंकि मैं सच्चाई को लेके आता हूं, सच्चाई से अवगत कराता हूं। इनकी जो जमात तैयार किया है ना, इन्होंने 10 लोगों की जो जमात तैयार करवा ली है और सुबह से शाम तक केवल एक कसीदे पड़े रहते हैं। उनको अफसोस इस बात का है कि सत्ता उनके हाथ से छिन गई, उनके हाथ से छिन गई। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है और आज जनता उन्हें बेनकाब कर दी है।